सुबह से काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा जो है वो हवाएं भी बहुत तेज़ चली हैं। आगे भी 1-2 दिन जो है वो बारिश की पेशन गोई दिखाई हुई है। ऊपर जो है बर्फ़ गिरी हुई है, ओले भी पड़े हैं। लोगों से मेरी अपील रहेगी कि वो एक तो ठंड से बचें और दूसरा बिला वजह जो है घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ऐसे बारिश में और ऐसे मौसम में कहीं नहीं की है ताकि हम सर्दी से बचें और किसी अनहोनी से बचें। खराब मौसम की वजह से जिला इंतजामिया ने आज जिले के तमाम स्कूल और कॉलेज बंद रखने का हुक्म दिया है। ये फैसला तलबा और स्टाफ की हिफाजत के लिए किया गया है। लगातार मौसम की खराबी और मुमकिन लैंडस्लाइड की वजह से गैर महफूज सफर को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इंतजामिया ने लोगों से अलर्ट रहने और तलबा को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी है। दोबारा खोलने की मालूमात बाद में दी जाएगी। बानिहाल में ताज़ा बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली और बानिहाल का नज़ारा दिलकश हो गया है। बर्फबारी होने की वजह से इलाके में सर्दी में इजाफा हो गया है। ठंडी लहर के साथ मौसम खुशगवार हो गया है। जैसे आप जानते हो, रात से लगातार बारिश और साथ में बर्फ पाई गई। लगभग 1 से 2 इंच जो है अल्लाह के वलों में महू में जो है बर्फ पाई गई और साथ में पहाड़ी एरियो में जो है 5 से 6 इंच जो है बर्फ पाई गई। मैं इस मीडिया के तहत जो है एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार खड़ी और एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से गुजारिश करता हूं कि जो रोड कनेक्टिविटी है इसको बार ओपन किया जाए। जहां पे भी खस्ता हाली है, रोड की खस्ता हाली है, जो इमरजेंसी के लिए हमारा जो है रोड कनेक्टिविटी जो है वो खुला रहे ताकि लोगों की राहत और इमरजेंसी में मजबूर ना हो जाए। नेशनल हाईवे 44 पर फिर से लैंडस्लाइड की वजह से शेरबीबी और चंबल वस्सर के दरमियान रास्ता बंद हो गया है। रात भर हुई तेज बारिश से मलबा गिरा, जिससे दोनों तरफ ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया और सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। मौके पर मशीन्स भेजी गई है, लेकिन लगातार बारिश और पत्थर गिरने की वजह से राहत का काम मुश्किल हो रहा है। हुकूमत ने मुसाफिरों से अपील की है कि फिलहाल सफर से परहेज करें और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर यकीन करें। लगातार हो रही ऐसी वारदातों से लोगों को काफी परेशानी हो रही है और कई लोग खाने पीने की चीजों की कमी का सामना कर रहे हैं। फिलहाल रास्ता साफ करने का काम जारी है। मैं केरला से आया हूँ। मैं कल रात से इधर ही हूँ। कल रात 12:30 से इधर ही हम खड़ा हैं और मतलब खाना पीना बहुत मुश्किल है इधर से, तो देखते हैं कितना बजे से ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन पूरा राइट कुछ काम नहीं किया था, थोड़ा सा लेट था काम स्टार्ट होने के लिए, लेकिन देखते हैं अभी जल्दी हो सकता है। कितने लोग हैं आपका ग्रुप? कितना है? हम चार लोग हैं। जाना कहाँ है? श्रीनगर। हम श्रीनगर घूमने के लिए आया था, जम्मू कश्मीर के लिए। अच्छा। अब हमको नहीं मालूम था कि अप्रैल महीने में इतनी बरसात होगी करके, तो बहुत प्रॉब्लम में आ गए हम उधमपुर में फंस गए 12 बजे से। अच्छा, कल रात 12 बजे? कल रात 12 बजे से फंस गए और उसके बाद में वहाँ पर रात तक तो कोई चांस नहीं था। फिर 12 बजे करीब खुला वहाँ से, तो 12 बजे खुलने के बाद हम निकले वहाँ से, तो फिर बनिहाल के पहले यहाँ पे फंस गए। यहाँ पर अभी फंस गए हम। तो ये समझ लो कि कल रात से लेके अभी तक कोई चांस नहीं है और मेरे को समझ भी नहीं आता क्या होगा और क्या। बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी पूरी लेडीज है हमारे साथ में। पूरी लेडीज है, बहुत परेशानी हो रही है। अब क्या बताना किसी को। जैसे आपको मालूम ही है कि सुबह ये स्लाइड आई हुई है 3 से 4 बजे के बीच में, तो ये दोनों पहले ऊपर डाउन ट्यूब में स्लाइड आती थी शालगढ़ी का मुकाम, ये शालगढ़ी वाली जगह है। पहले ऊपर वाली ट्यूब बंद होती थी, डाउन ट्यूब वाली। आज वही मलबा नीचे भी आ गया, जिसकी वजह से दोनों ट्यूबें बंद हो गई हैं। और जम्मू टॉवर श्रीनगर की जो गाड़ियां हैं वो बीच में स्टैंडर्ड है। शुक्र है किसी का जानी माल का नुकसान नहीं हुआ। मैन एंड मशीनरी ऑन जॉब, ट्रैफिक पुलिस और एग्जीक्यूटिव पुलिस टाइमली यहाँ पर पहुँच गए थे। उन्होंने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया थोड़ा बैक साइड पे, क्योंकि पसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। हम भी उस वक्त मौके पे पहुँच गए थे अर्ली मॉर्निंग में ही। तो मैन एंड मशीनरी ऑन जॉब, तो 6 से 7 घंटे लेके चलिए, ये सारा क्लियर हो जाएगा। अंडर कोई 200 से 250 से 300 गाड़ी स्टैंडर्ड में है और वो सेफ़ है और हमने उनको सिंगल लाइन में खड़ा किया हुआ है।
तो लोगों से होना पैनिक ना हो, मैन एंड मशीनरी ऑन जॉब है, लेकिन बारिश कंटिन्यू चल रही है। हमारा लोगों से यही निवेदन है कि विदाउट एडवाइजरी के घरों से मत बाहर निकलें। हमारी कोशिश है, प्रायोरिटी यही है कि पहले रोड को क्लियर करें और स्टैंडर्ड व्हीकल जो खड़े हैं हम इनको यहाँ से इनको निकालें। जिला डोडा में भी खराब मौसम के चलते डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर पर आज तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। ये फैसला तलबा की सिक्योरिटी के मद्देनजर लिया गया है। हालांकि डोडा टाउन के म्यूनिसिपल इलाके में स्कूलों के स्टाफ और तलबा जो चल रहे 3 दिन के मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें तय स्केड्यूल के मुताबिक टाउन हॉल डोडा में सुबह 9 बजे पहुंचने को कहा गया है। इसके अलावा दीगर स्कूलों के तलबा और स्टाफ वर्चुअल मोड से प्रोग्राम में लाइव शामिल हुए। तमाम इंस्टीट्यूशन हेड्स को इस ऑर्डर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिला डोडा के अंदर भी जिस तरह से मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, कल से ही हम देख रहे हैं कि जिला डोडा और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और ऊपरी इलाकों में हम देख रहे हैं कि हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि भद्रवाह के अंदर भी मौसम बना हुआ है, काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है और जिला डोडा के अंदर भी इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। लोगों ने एक बार फिर से गर्म कपड़ा पहनना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से आपको बताएं कि ठंड जिस तरह से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साथ साथ में ही मौसम को देखते हुए इंतजामिया की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। आज के दिन एक बार फिर से जितने प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं वो बंद रखे गए हैं और बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए। और आपको बताना चाहेंगे जिला डोडा के अंदर जितने भी म्युनिसिपल काउंसिल के वार्ड्स हैं वहां से लोग जो है वो शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा शहर के अंदर जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है वो ठप पड़ा हुआ है। जितना भी पानी ड्रेनेज में चलता था वो अब हम देख रहे हैं कि सड़कों पे चलता हुआ नजर आ रहा है। आवाम काफी ज्यादा सफर हो रही है और आपको बताना चाहेंगे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सुबह से अनाउंसमेंट की जा रही है। बताया जा रहा है कि बिला वजह आप सफर मत कीजिए। बहुत सारे हमारे रास्ते जो ऊपरी इलाकों के हैं वो रास्ते जो है वो डैमेज हो चुके हैं और पिछले कुछ टाइम में हम देख रहे हैं कि लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि जो रास्ते डैमेज हुए हैं, जो रास्ते अलग अलग एरियाज के जिस तरह से बरद, बगला, गुंदना, ये रास्ते जो है कई सारी जगहों पे हम देख रहे हैं कि डैमेज हो चुके हैं। और लोग जो है मीडिया के सामने भी इससे पहले आए थे कि इन रास्तों को ठीक किया जाए ताकि कोई जानी या माली नुकसान ना हो। तो उम्मीद है कि इंतजामिया इस पे ध्यान देगी। और आज के दिन जिला डोडा के अंदर सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद है। लगातार बारिश हो रही है और ठंड काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में कल शाम से शुरू हुई बारिश पूरी रात जारी रही, जबकि गुलमर्ग में भी तेज बारिश दर्ज की गई। गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों अफरवट, कोंगडोरी और सनशाइन पीक पर हल्की बर्फबारी देखने को मिली है और आज सुबह भी बारिश का सिलसिला जारी है। इन हालात की वजह से ज़राअत और बागबानी का काम मुतासर हो रहा है। किसान जो इस मौसम में खेतों और बागों में मसरूफ थे, अब लगातार बारिश के चलते घरों में रहने पर मजबूर है। दूसरी तरफ सयाह बड़ी तादाद में गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। आवाम को अब मौसम में बेहतरी की उम्मीद है ताकि रोजमर्रा के काम और खेती बाड़ी फिर से बहाल हो सके। पूरी कश्मीर वादी में मौसम की स्थिति खराब बनी हुई है। उसी सिलसिले में अगर हम नॉर्थ कश्मीर बारामूला की बात करें तो कल शाम से यहाँ पर फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। आज रात भर यहाँ पर तेज बारिश का सिलसिला जारी है और यहाँ पर अगर हम मशहूर सब्ज़ मुकाम गुलमर्ग के अफरवट, सनशाइन, कोंगडोरी की बात करें तो वहाँ पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली, जिस वजह से सयाहों का रश गुलमर्ग की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर दूसरी ओर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ के हवाले से तो वहाँ पर किसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है उनमें कहीं ना कहीं डिले देखने को मिल रहा है। आने वाले वक्त में मौसम का क्या हाल रहेगा ये देखने वाली बात होगी। गौहर मलिक, जी मीडिया, बारामूला, कश्मीर। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे गौहर मलिक बारामूला से और डोडा से वसीम गत्तू जुड़ चुके हैं। वसीम, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिला डोडा में भी खराब मौसम के चलते आज डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर पर तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारे बंद कर दिए गए हैं। ये फैसला क्यों लिया गया? साथ में ये भी बताइए अभी क्या कुछ मौसमी सूरत हाल वहां पे देखने को मिल रही है? क्या बारिश लगातार जारी है? बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिला डोडा के अंदर भी बारिश का सिलसिला जारी है और ऊपरी इलाकों में हम देख रहे हैं जिस तरह से भद्रवाह के टॉप है या जिला डोडा के ऊपरी इलाके हैं वहां पे हम देख रहे हैं कि हल्की बर्फबारी की वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से पिछले दिनों जो बारिशें हुई, रास्ते कई सारी जगहों से रिपोर्ट आई कि रास्ते डैमेज हो चुके हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया
डोडा ने एक बड़ा फैसला आज लिया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर को डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से डायरेक्शन दी गई थी कि बताया गया था जितने प्राइवेट और सरकारी स्कूल है आज के दिन वो बंद रहेंगे, तो जरूर आज डोडा के अंदर जितने भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल है वो बंद रहे, बच्चों की सेफ्टी को देखते। आपको याद होगा इससे पहले भी बहुत सारे स्कूल हमारे जो है वो डैमेज हो चुके थे और रास्ते खास करके डैमेज हो चुके हैं, और इंतजामिया से इससे पहले भी लोगों ने अपील की है कि जो रास्ते खराब है या डैमेज है उनको दुरुस्त करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं वो काफी ज्यादा सफर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंतजामिया ने जरूर कोशिश अब की है कि रास्तों को ठीक करने की शुरुआत जो है वो आज से हो चुकी है, और साथ साथ में देख रहे हैं कि जो स्कूल बंद है वो कंप्लीट तौर पे आज के दिन कंप्लीट बंद रहेंगे। देखना होगा कि कल के दिन अगर इसी तरह का मौसम रहेगा तो इंतजामिया का अगला ऑर्डर क्या निकलता है। जी गौहर, आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पे अगर हम बारामूला की बात करें, कैसा कुछ मौसमी सूरत हाल देखने को मिल रहा है अभी? बिल्कुल फरिश्ता को पता चले कि इस वक्त भी नॉर्थ कश्मीर बारामूला के मैदानी इलाकों की बात करें तो तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। हालांकि यहाँ पर कल शाम से रात भर यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी था, और गुलमर्ग की जो अफरवट पहाड़ी सनशाइन पीक, तो सुबह वहां पर जब लोग उठे तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है पूरी जो वो पहाड़ी है वो सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आई, जिससे वो काफी खूबसूरत दिख रही थी। मगर उसी हवाले से अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की तो बारिशों का सिलसिला जारी है। जितने भी नदी नाले हैं, जो फिरोजपुर नाला है जिससे पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के खेतों को पानी होता है, या निंगली नाला जो वागुरा से आता है, तो उसमें भी अब पानी का बहाव बढ़ रहा है। तो जिस हवाले से यहाँ पर जो कंटिन्यू बारिशें हो रही है तो उस हवाले से किसानों को कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता हो रही है, क्योंकि उनके काम काज में जो है बिल्कुल डिले देखने को मिल रहा है। वो इस मौसम में स्प्रेज करते थे या बीज बोते थे या नए जो पौधे वो लगाते थे अपने सेब के बागान में, तो कहीं ना कहीं वो घरों में बैठे हुए तो उनकी यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तो उनके काम काज में डिले हो रहा है। मगर दूसरी तरफ से सयाहती मुकाम गुलमर्ग में जो है सयाहों का रश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही आज यहाँ पर सयाहों की काफी भीड़ यहाँ पर गेटवे ऑफ गुलमर्ग में देखने को मिली, जो यहाँ पर गर्म कपड़े लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जब गुलमर्ग में की अफरवट पहाड़ी पे बर्फबारी तो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द सारे इलाके में जो है ठंड फैल जाती, तो काफी ठंड गुलमर्ग में महसूस होती है, और इर्द गिर्द के इलाकों में भी द्रंग वाटरफॉल में भी। तो उस वाले से यहाँ पर वो गर्म कपड़े लगाते हैं, वाटरप्रूफ शूज लगाते हैं, और वो गुलमर्ग अफरवट की पहाड़ी पर या कुंगड़ोरी में जाते हैं, वहां पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर जो एडवाइजरी जारी की है कि जितने भी लैंडस्लाइड एरियाज है वहां पर अननेसेसरी ट्रेवल्स ना किए जाए। हालांकि अगर हम बारामूला उड़ी रोड की बात करें तो उसकी वाइडनिंग चल रही है, तो बार बार वहां पर लैंडस्लाइड के खतरे रहते, तो वहां पर एहतियात बरतने की जरूरत है। वहां पर जो है टीम्स को लगा दिया गया है, वहां पर ट्रैफिक पुलिस मैनेज कर रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता उस रोड पे यहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक चल रहा है। मगर अभी ऐसी कोई घटना लैंडस्लाइड की घटना नहीं है, मगर फिर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, कंट्रोल रूम बना दिए गए। मगर इस वक्त की अगर हम बात करें तो सुबह से इस टाइम तक लगातार तेज बारिशों का सिलसिला अभी भी मैदानी इलाकों में जारी है, और गुलमर्ग में भी तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। और फिलहाल यहाँ पर अगर जितनी भी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटीज है वो बिल्कुल दिखाई हुई नजर आती है, और लोग जो किसान है वो बिल्कुल अपने घरों में बैठे हुए हैं। जी फरिश्ता। वसीम, आपसे जानना चाहूंगी, क्या सरकार ने इस हवाले से कुछ बोला है कि दोबारा स्कूल्स की बहाली कब होगी, और क्या दर्जा हरारत में कोई कमी देखी जा रही है? अभी कोई गिरावट नजर आ रही है? जिस तरह से देख रहे हैं कि टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो चुका है, और अभी भी आप देख सकते हैं कुछ देर पहले बारिश थम गई थी, एक बार फिर से बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कल के दिन भी इसी तरह का मौसम रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से रास्ते का खुफला मंदिर रास्तों पे काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, और साथ साथ ट्रैफिक पुलिस लोगों को अनाउंस करके लोगों तक अपील कर रही है कि लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा रही है कि जो हमारे हिली एरियाज के रास्ते हैं वो काफी सारी जगहों पे लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुके हैं। हालांकि उनके भी काम लगा हुआ है, वो लोगों को भी एहतियात करने के लिए बताया गया है कि बिला वजह सफर मत कीजिए, कोई भी हादसा हो सकता है। कई सारी बार आपने देखा होगा यहाँ पे रास्ते टूटने की वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, और बहुत सारी गाड़ियों का नुकसान भी हुआ है। उसी को लेकर इंतजामिया ने एक अनाउंसमेंट के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचाया है कि बिला वजह सफर में मत कीजिए। अगर हम नेशनल वे 244 को लेकर बात करें तो परसों के दिन वो जरूर बंद हुई थी, मगर आज हम देख रहे हैं कि नेशनल वे 244 कंप्लीट बटोर किश्तवाड़ ओपन है, कहीं पे भी बंद नहीं। मगर लोगों से अपील बार बार जिस तरह से इंतजामिया भी कर रही है, ट्रैफिक पुलिस भी कर रही है, तो लोगों को जरूर इस चीज को मद्देनजर रखना। अगर कहीं पे भी आपको बड़ा सफर करना है तो जरूर जो कंट्रोल रूम नंबर्स दिए गए उनसे आप पहले राब्ता कर सकते हैं, उसके बाद आप सफर भी कर सकते हैं। जी चलिए, वसीम और गौहर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में बदलते मौसम से जहां एक तरफ बागबानों और किसानों को परेशानी है, वहीं दूसरी तरफ बारिश और बर्फबारी से वादी का मौसम खुशगवार हो गया है। टेम्परेचर में गिरावट से हल्की सर्दी का एहसास मौसम को सयाहों के लिए बेहतर बना रहा है। इससे वादी में लगातार सयाहों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में सयाह वादी पहुंच रहे हैं। डल लेक में शिकारा राइडिंग का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इसके अलावा दीगर सयाहती मकामात पर भी सयाहों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अच्छा व्यू है यहाँ पर डल लेक में, पानी वगैरह में जो है तो बोटिंग और ये शिकारा राइड्स, इसमें अच्छा मज़ा आया। और रात में जो हाउस बोट था उसमें भी काफ़ी अच्छा एंजॉय किया।
वेदर यहाँ पर थोड़ा अभी ठंड वाला है, हमें सूट नहीं हो रहा है। हमारे इधर काफ़ी गर्मी है ना, उधर 30 के आसपास टेम्परेचर होता है, इधर माइनस के ऊपर चला जाता है, तो थोड़ा मैच नहीं हो रहा है। सर्दी पर अच्छा मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं आप? फुल अच्छा एंजॉय हो रहा है, मस्त लग रहा है यहाँ पर। गर्मी से थोड़ी राहत? हाँ, गर्मी से बहुत सी राहत मिली, उधर तो बहुत गर्मी, इधर काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। मैं तो दूसरी बार आई हूँ इधर, और शिकारा राइड तो बढ़िया है, मस्त। और हम हाउस बोट में रहे थे तो इमेजिंग, यानी वर्ल्ड में बोलूँ ना तो यहाँ ही बेस्ट है। और मैं तो फिर से 2 साल में आने वाली ही हूँ, और बोलूँ ना इधर का ऐसा लगता है कि वेदर ही इतना अच्छा है, तो और क्या बोलने का। हाँ, गुजरात में तो गर्मी है ही, लेकिन इधर आते हैं तो स्किन, हेयर और नेचर इतना अच्छा हो जाता है तो जाने का मन ही नहीं होता। हम कल शाम से आए थे और अभी जा रहे हैं, और पूरा हाउस बोट में पूरा सही सब एंटीक पीस और सब वो सही रहने का था। वेदर बहुत बढ़िया है, और बहुत बढ़िया है, और बहुत यानी ठंडा मौसम है। वेदर एकदम सही है, 4 डिग्री था, रात को 2 डिग्री हो गया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। दाल लेक एकदम फ्रीज हो गया था एकदम, और पहले बोट चल रही थी, फिर अभी एकदम से शांत हो गई 8 बजे 8:30 बजे, तो एकदम सही वेदर है यहाँ पे। एंजॉय खूब किया, काफ़ी एंजॉय किया, और मैं तो यानी सजेस्ट करूँगा कि कहीं और जाने से कश्मीर बेटर है। और दाल लेक तो अमेजिंग, और उसमें भी हाउस बोट। अपना इंडियन इंजीनियर को हेड्स ऑफ करना चाहिए कि यानी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाउस बोट में इतनी सारी फैसिलिटी दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर डे एंड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का ट्रॉफी और टी-शर्ट लॉन्च किया है। प्रोग्राम 14 अप्रैल से एमए स्टेडियम जम्मू में शुरू होगा। सीएम उमर ने खेल और फिटनेस में दिलचस्पी बढ़ाने का जिक्र करते हुए हाल ही के जम्मू हाफ मैराथन का हवाला दिया, जिसमें बारी बीड ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि नौजवान मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेने के लिए पुरजोश हैं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। सीएम उमर ने कहा कि तवज्जो सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल जैसे खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। लगभग 10 दिन पहले पहला जम्मू हाफ मैराथन, उसके साथ 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दौड़, और पहले इवेंट के लिए इस बात के बावजूद कि मौसम कुछ ठीक नहीं था, लेकिन बढ़ चढ़ के उसमें लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे ऐसे दौड़ने वालों को देखा जिन्होंने शायद रजिस्ट्री भी नहीं की थी, उनके पास नंबर भी नहीं था, लेकिन दौड़ने का शौक़ था तो उतर आए और दौड़ लगाई उन्होंने। और यही हाल आपको जम्मू कश्मीर के हर कोने से आप देखोगे। नौजवान, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, वो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, और उसी पे हम थोड़ा ज़ोर दे रहे हैं। कोशिश की जा रही है। अब नामुमकिन है और ना ज़रूरी है कि हर जगह सिर्फ क्रिकेट के ग्राउंड्स बने। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, उसके साथ साथ बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, रेसलिंग, बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें हमारे बच्चे जो हैं, हमारी बच्चियाँ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। डिप्यूटी कमिश्नर अक्षय लेब्रू ने जिले के मेन रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का साइट मुआयना किया। जायजा लेने के दौरान अफसरान ने बताया कि तहसील ऑफिस ईदगाह में तकरीबन 80% सिविल काम मुकम्मल हो चुका है। डीसी ने मुतल्लिक महकमों को तेजी से काम पूरा करने और सख्त मयारी मानक बरकरार रखने की हिदायत दी। उन्होंने मई 2026 तक मंसूबों को मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि अवाम के इस्तेमाल के लिए मुमकिन हो। डीसी ने जोर दिया कि मॉडर्न रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स अवाम को बेहतर खिदमत मुहैया करने में मददगार साबित होगा। कंसल्टेशन भी इसमें यहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ हुई है, यहाँ के रहने वालों के साथ, यहाँ के ट्रेडर एसोसिएशंस के साथ, यहाँ के यूथ के साथ। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी है कि जो रेवेन्यू के हमारे ऑफिसेज हैं, जहाँ पे लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है, किसी को कोई सर्टिफिकेट के लिए आना हो, किसी को किसी डिमार्केशन के लिए आना हो, कोई इंक्वायरी के लिए आना हो, रेवेन्यू एक ऐसा ऑफिस होता है जिसमें आपकी लोगों की
इंटरेक्शन और डिमार्केशन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहती है। और उस लिहाज से 3 इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हमने पिछले साल उठाए थे और जो अब लगभग अपने फिनिशिंग स्टेज पे पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तहसील खानियार का अपना एक अच्छा और परमानेंट ऑफिस, उसी के साथ तहसील ईदगाह का अपना अच्छा और परमानेंट ऑफिस जहां पे लोग आराम से बैठ सकते हैं, ऑफिसर्स भी अपना काम ठीक से कर सकते हैं। कंगन से एमएलए मियां मेहर अली ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और अपने असेंबली हलके से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल से उन्हें रूबरू कराया। उन्होंने बताया कि नया 100 बेडेड MCH यानी मैटरनिटी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल कंगन में तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही कमीशनिंग के लिए तैयार होगा। श्रीनगर के झेलम नदी में राजबाग के जीरो ब्रिज के पास एक हाउस बोट के डूबने की खबर सामने आ रही है। मिली मालूमात के मुताबिक हादसे का पता चलने पर मौके पर SDRF और JK पुलिस की टीम पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रही है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।